Welcome to Sharuvallu TV, where we bring you the best moral stories. पुराने जमाने की बात है। विंध्याचल के पास बसे एक छोटे से गांव में भोलानाथ नाम का एक सीधा सादा आदमी रहता था। भोलानाथ का नाम भोलानाथ जरूर था, पर उसका दिमाग इतना भोला नहीं था कि वह दुनियादारी न समझे। उसके पास खेतीबाड़ी के नाम पर एक छोटी सी जमीन थी और घर के नाम पर एक जर्जर टूटी फूटी झोपड़ी। उसकी गुजर बसर मुश्किल से हो पाती थी। भोलानाथ का एक पालतू बकरा था जिसका नाम था कालिया। कालिया था तो बकरा, पर उसकी अकल बकरे जैसी बिल्कुल नहीं थी। वह दिन भर अपने मालिक से शिकायतें करता रहता। अरे ओ भोलानाथ, ये क्या सूखा भूसा दे दिया आज फिर से खाने को? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? बाजार में बढ़िया बढ़िया हरी घास ताजे पत्ते बिकते हैं और मेरे नसीब में ये रद्दी। अरे ओ कालिया, अब बड़बड़ाना बंद कर और चुपचाप खा ले। मैं कोई राजा महाराजा हूँ क्या जो तेरे लिए रोज शाही दावत लगाऊं? भोलानाथ ने खींचकर कालिया को एक डंडा लगाया। अरे अब क्या कर दिया मैंने? बिना बात के मारते रहते हो। मेरे बाप दादाओं ने मुझे ये विरासत में क्या दे दिया? एक निर्दयी हुरीब मालिक और रोज की मार। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की? ये जो भूसा मिल रहा है ना, अगर कहीं बाहर गया ना तो तुझे ये भी नसीब नहीं होगा, समझा? भोलानाथ ने गुस्से में भूसे का गट्ठर उठाया और कालिया के सिर पर दे मारा। यह भोलानाथ और कालिया की रोज की कहानी थी। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा नफरत करते थे। बस मजबूरी थी कि किसी तरह साथ में गुजारा चल रहा था। एक दिन भोलानाथ कालिया को लेकर बाजार गया। भोलानाथ काम में व्यस्त हो गया और कालिया मौका पाकर भाग निकला। कालिया एक किनारे खड़े होकर अपनी आजादी का जश्न मना रहा था। तभी उसकी नजर एक बंदर पर पड़ी। बंदर का नाम था चुलबुल और वह भी अपनी हालत से तंग था। हाय, ये बकरा इतना खुश कैसे है? लगता है इसे आजादी मिल गई। चुलबुल ने सोचा, चलो इस बकरे से बात करते हैं। चुलबुल कालिया के पास गया। अरे भाई, तुम कौन? और इतने खुश क्यों लग रहे हो? मैं हूँ कालिया और मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि आज मैंने उस जालिम मालिक से छुटकारा पा लिया है। अब मैं अपनी मर्जी का राजा हूँ। चुलबुल उदास हो गया और बोला, ओह, तुम तो बड़े किस्मत वाले हो। मेरा मालिक भी बहुत खराब है। दिन भर नचाता है, खेल करवाता है और खाने के नाम पर बस सूखे चने। मुझे भी यहाँ से भागना है, पर जाऊं कहाँ? कालिया ने चुलबुल को अपने मालिक और अपनी तकलीफों के बारे में बताया। अरे तुम क्या जानो तकलीफ? कम से कम तुम भूखे तो नहीं रहते। मुझे तो बस सूखी घास मिलती है और मार। नहीं भाई, तुम शायद नहीं जानते। जंगल में हर पल डर लगा रहता है। कभी शिकारी पीछे पड़ जाए तो कभी राजा शेर की दहाड़। कम से कम तुम अपने मालिक के घर में सुरक्षित तो हो। सुरक्षित जीवन? हाँ, ऐसा सुरक्षित जीवन किस काम का जिसमें घुट घुट कर जीना पड़े। इससे अच्छा तो जंगल की आजादी है। अच्छा, तुम्हें जंगल इतना पसंद है तो तुम मेरी जगह रहकर क्यों नहीं देख लेते? तुम्हें समझ आ जाएगा कि जंगल में बंदर बनकर रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कालिया को बात जंच गई। हाँ, ये बात ठीक है। मैं तुम्हारी जगह रहूंगा और तुम मेरी। लेकिन ये होगा कैसे? चुलबुल ने रहस्यमयी आवाज में कहा, मैंने घने जंगल में रहने वाले एक जादुई मेंढक के बारे में सुना है।
लोग कहते हैं कि वो जिसे चाहे उसका रूप बदल सकता है। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है, पर वो बदले में कुछ लेता है। हमारे पास उसे देने के लिए क्या है? कालिया ने थोड़ा सोचा और कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम ही कुछ देखो। ठीक है, तुम अभी जाओ, मैं कल सुबह एक कीमती चीज लेकर तुम्हें यहीं मिलूंगा। मेरे मालिक के घर में एक पुरानी चीज है जो मुझे विरासत में मिली है। दोनों ने अगले दिन मिलने का वादा किया और अपने अपने रास्ते चल दिए। रात भर कालिया ने मालिक के गोदाम में तलाश की और उसे एक चांदी का कड़ा मिला जो उसकी दादी का था। ये तो मेरी दादी की निशानी है, पर ये जीवन अब और नहीं जिया जाता। दादी भी यही चाहती होंगी कि मैं खुश रहूं। कालिया ने खुद को समझाया और कड़ा लेकर अगली सुबह चुलबुल से मिलने गया। देखो चुलबुल, मैं ये चांदी का कड़ा लाया हूँ। ये बहुत पुराना और कीमती है। अब चलो जल्दी से उस मेंढक के पास। दोनों जादुई मेंढक के पास पहुँचे। उन्होंने मेंढक को कड़ा दिया और अपनी इच्छा बताई। मेंढक भाई, मेरा नाम चुलबुल है और इसका नाम कालिया। हम अपने अपने जीवन से बहुत परेशान हो गए हैं। हमें हमारा रूप बदलना है। मैं तुम दोनों का रूप हमेशा के लिए नहीं बदलूंगा। पहले मैं तुम्हें एक दिन के लिए रूप बदल कर दूंगा। अगर तुम्हें खुशी मिली तो मैं रूप हमेशा के लिए बदल दूंगा। हाँ हाँ, हमें मंजूर है। मेंढक ने अपना जादुई हाथ आगे किया और कालिया बकरा चुलबुल बंदर बन गया और चुलबुल बंदर कालिया बकरा बन गया। वाह, ये तो सच में चमत्कार हो गया। दोनों खुशी से झूम उठे। चुलबुल अब बकरे के रूप में बहुत उत्साहित था। तभी चुलबुल बकरे के घर गया और बकरा चुलबुल के। वाह, क्या बढ़िया घर है। अब रोज आराम, कोई शिकारी नहीं। अब तो चैन से सोऊंगा। बकरे को घर के अंदर से बढ़िया सी महक आई। चुलबुल महक का पीछा करते हुए रसोई में गया। जैसे ही चुलबुल ने रसोई में कदम रखा, भोलानाथ की पत्नी ने उसे देख लिया। निकम्मे बकरे, तू अंदर क्या कर रहा है? काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। तेरी हिम्मत कैसे हुई रसोई में घुसने की? किसान की पत्नी ने बेलन से मार कर चुलबुल का भरता बना दिया। बिलबिलाता हुआ चुलबुल बाहर भागा। बाप रे बाप, ये औरत है या डायन? किसी जंगली जानवर से कम नहीं। इतनी जोर से मारा कि मेरा शरीर अभी तक दर्द कर रहा है। चुलबुल अभी एक जख्म से उबरा भी नहीं था कि भोलानाथ आ गया। एओ निकम्मे, ये क्या आराम कर रहा है? चल उठ, आज बाजार में 50 बोरियां पहुंचानी है। चल जल्दी कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुलबुल बकरा डरकर काम पर लग गया। उसे लगा कि वह घर नहीं जहन्नुम में आ गया है। उधर कालिया अब बंदर के रूप में जंगल में कूद रहा था। वाह वाह, ये है आजादी। कोई काम नहीं, कोई चिकचिक नहीं। ये है राजा का जीवन। खुशी खुशी झूलते हुए वह रास्ता भटक गया और सीधा शेर खान की गुफा के पास जा पहुंचा। अरे नहीं नहीं, ये तो शेर की गुफा है। मुझे यहाँ से भागना होगा। कालिया ने इतना कहा ही था कि शेर खान ने कालिया बंदर की आहट सुन ली और दहाड़ता हुआ बाहर निकला। मैं तो सोच ही रहा था कि आज दोपहर के खाने में क्या खाऊंगा।
यहाँ तो खाना खुद चलकर मेरे पास आ गए। कालिया ने न आगे देखा न पीछे और जान बचाकर भागा। शेर ने उसका पीछा किया, लेकिन कालिया बड़ी मुश्किल से एक पेड़ की घनी डालियों में छुप गया। आज तो जान से गया था बेटा, बाल बाल बचा। तभी उसे दूर से शिकारी की बंदूक की आवाज सुनाई दी। अरे नहीं, अब शिकारी। आगे कुआं पीछे खाई। डर के मारे कालिया सीधा एक गहरे पेड़ पर चढ़ गया। शिकारी टहलता रहा, पर उसे कोई नहीं मिला। तभी शिकारी वहां से चला गया। शिकारी के जाने के बाद कालिया पेड़ से नीचे उतरा। ये जंगल राजमहल नहीं, जीता जागता पाताल लोक है। यहाँ एक पल भी रहना खतरे से खाली नहीं। कालिया किसी तरह छुपते छुपाते रात बिताई। अगली सुबह कालिया और चुलबुल दोनों भागे भागे मेंढक के पास पहुँचे। उनकी शक्लें बता रही थी कि उनके साथ क्या क्या बीता है। क्यों? क्या हुआ दोस्तों? लगता है तुम्हें तुम्हारा सबक मिल गया। हाँ हाँ मेंढक भाई, अब हमें वापस से पहले जैसा कर दो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। भाई वो घर नहीं जहन्नुम है, ना दाना मिले ना पानी, ऊपर से मार खाओ दनादन। और ये जंगल भी कौन सा राजमहल है, कभी शेर पीछे पड़ जाता है तो कभी शिकारी। भाग भाग कर मेरी तो कमर टूट गई। मेंढक ने फिर से अपना हाथ उठाया और दोनों को पहले जैसा कर दिया। तो तुम्हारी सीख ये है कि जो जहाँ है वही भला है। दूसरों की थाली में घी हमेशा ज्यादा ही लगता है। दोनों ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन तभी मेंढक ने कालिया को रोका और उसका चांदी का कड़ा उसकी तरफ बढ़ाया। क्योंकि तुम दोनों ने अपना रूप नहीं बदला, तो ये कीमती कड़ा मेरे पास रहना ठीक नहीं होगा। इसे तुम वापस ले जाओ। कालिया भावुक हो गया। उसने अपना कड़ा लिया और दोनों ने मेंढक से विदा ली। इसके बाद कालिया को अपने मालिक का सूखा भूसा और चुलबुल को अपने मालिक के सूखे चने भी अमृत जैसे लगने लगे। दोनों अपने अपने जीवन से संतुष्ट हो गए। Thank you for watching, friend. Please share, like and subscribe to Sharuvallu TV.